नमस्कार। वैसे तो इस घटना के 24 घंटे हो गए हैं, लेकिन 24 घंटों के बाद भी पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को चैन पड़ा होगा कि नहीं, नहीं कहा जा सकता। पप्पू यादव को बीती रात नींद आई होगी या नहीं, नहीं कहा जा सकता। कन्हैया कुमार के दिल को करार आया होगा या नहीं, नहीं कहा जा सकता है। इन दोनों नेताओं को विरोध प्रदर्शन के दौरान वह ट्रक जिस ट्रक के ऊपर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और महागठबंधन के कई दूसरे नेता सवार थे, उस पर नहीं चढ़ने देना इनका अपमान था। इसको ये दोनों मान रहे हैं, नहीं मान रहे दीगर बात है। इन दोनों के बयान पर मैं बाद में आऊंगा, लेकिन जो घटना है, जो वहां की तस्वीर है, जिस तस्वीर को लोगों ने सोशल मीडिया पर वायरल किया, पॉलिटिकल पार्टीज के भीतर भी एक खलबली रही और बीजेपी ने इन दोनों को लेकर के, खास करके पप्पू यादव को लेकर के सहानुभूति जताई। वो एक सियासी खेल है, लेकिन पप्पू यादव, कन्हैया कुमार दोनों राहुल गांधी के ब्लू आइड बॉय हैं और दोनों को लेकर के राहुल गांधी बिहार के भीतर की अपनी राजनीति में बहुत ही सजग रहते हैं। उनकी अपनी जगह वो रखते हैं और उस ट्रक के ऊपर जिस पर राहुल गांधी हैं, उनको नहीं जाने दिया गया। इसका मतलब साफ है कि तेजस्वी यादव ने अपनी ताकत बताई। मोटे तौर पर महागठबंधन का सरकार के खिलाफ जो विरोध प्रदर्शन था, वो विरोध प्रदर्शन एक आदमी की अगुवाई में चल रहा था, जिसका नाम तेजस्वी यादव है। तेजस्वी यादव, उनकी पार्टी आरजेडी के जितने भी कार्यकर्ता थे, वो जोश में थे, उनका बड़ा जमघट था और तेजस्वी यादव के नाम के नारे लगातार लगाए जा रहे थे। बाकी जो सहयोगी दल थे, उनकी भूमिका बहुत कम थी या नगण्य मान के चलिए। जितने भी लोग थे, 80% के आसपास वो भीड़ आरजेडी और तेजस्वी यादव के नाम के जयकारे लगा रही थी और उन्हीं के नाम के पर आई थी। पप्पू यादव और कन्हैया कुमार, इन दोनों को लेकर के आरजेडी और कांग्रेस के बीच में लोकसभा से खींचतान चलती रही है। दोनों को टिकट देने के लिए कांग्रेस ने आरजेडी के ऊपर दबाव डाला था। 2024 के लोकसभा चुनाव में पूर्णिया से पप्पू यादव को टिकट दे दीजिए और बेगूसराय से कन्हैया कुमार को दे दीजिए, और आरजेडी ने, लालू प्रसाद यादव ने साफ साफ मना कर दिया। आखिरकार कन्हैया कुमार को दिल्ली में कांग्रेस ने लड़ाया, पप्पू यादव पूर्णिया में इंडिपेंडेंट लड़े और जीत करके आए। लेकिन जीतने के बाद और कन्हैया कुमार के हारने के बाद भी बिहार में एक अलग तरह की जगह देकर के उनकी यात्रा निकलवाना कि रोजगार दो, पलायन बंद करो, और फिर उनका कद बिहार के भीतर बढ़ाना राहुल गांधी का अपना निजी प्रयास रहा। और इन दोनों को तेजस्वी यादव ने टारगेट पे रखा था। तेजस्वी यादव और लालू यादव, इन दोनों को पता है कि बिहार में तेजस्वी के अलावा विपक्ष के जितने भी नेता हैं, वो नगण्य हैं। और यह जो शून्यता है, इस शून्यता को भर पाने की स्थिति में अगर कोई है, तो पप्पू यादव, कन्हैया कुमार, अगर आरजेडी ने उनको तवज्जो दे दी, सहयोगी दल कांग्रेस का नेता होने के नाते, तो। और यह बात ठीक से तेजस्वी को पता है, लेकिन वो बताते ये हैं कि मुझे इनके बारे में कोई चिंता नहीं है और मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लीडर्स ये हैं नहीं। तो तेजस्वी यादव का कद बड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं। आज की तारीख में बिहार में सबसे दमखम वाले, सबसे बड़े जनाधार वाले नेताओं में तेजस्वी सबसे आगे आपको दिखाई पड़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सब कुछ जानने के बाद भी नहीं जानने का एक भ्रम देना, वह भी अपने भीतर एक सियासी गुरूर का संकेत है कि मैं इतना बड़ा हूं कि मैं आपके बारे में नहीं सोचता हूं और आपके होने नहीं होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और आप चाहे जितने बड़े हो जाएं, मेरे लिए कभी आप अहमियत के नहीं हो सकते हैं। और इस बार ट्रक से उनको उतारना कि नहीं कहूंगा, लेकिन उस पर नहीं जाने देना। आप तस्वीरें देखेंगे, पप्पू यादव ऐसे देख रहे हैं, वो चढ़ना चाहते हैं और उनको नहीं चढ़ने दिया गया है। कन्हैया कुमार को हटा दिया गया है और दोनों को दूर कर दिया गया है। राहुल गांधी उसी पर हैं। चाहते तो पहले से बता सकते थे कि हमारे ट्रक पर मेरे ये दो लोग तो रहेंगे, क्योंकि उनके प्रदेश अध्यक्ष उस पर हैं, राजेश राम। कांग्रेस के औने पौने नेता भी आपको पीछे ट्रक पर दिखाई पड़ जाएंगे, लेकिन इन दोनों को दूर रखने की जो अपनी रणनीति थी तेजस्वी यादव की, वो कामयाब रही। और
इस रणनीति के पीछे का कारण ये है कि इन दोनों को अहमियत देकर के विपक्ष के भीतर जो नेतृत्व की शून्यता है, तेजस्वी के अलावा उसको भर पाने की कोई गुंजाइश ना बन सके, यह वो करते रहे हैं और इस बार भी उन्होंने इसी कारण किया है। पप्पू यादव का रोना ये है कि मैं तो इस गठबंधन का नेता नहीं हूँ। मैं कहीं से भी ट्रक पर जाने के लिए नहीं था। वहाँ तो हर पार्टी के एक-एक नेता थे। पप्पू यादव अगर यह जान गए होते कि उनको ट्रक पर नहीं जाने दिया जाएगा और यह जान गए होते कि उनकी ऐसी बेइज्जती हो सकती है, तो वो उस रेले में तो शामिल नहीं होते। पप्पू यादव ने बिहार के भीतर पूर्णिया से लेकर के पटना के बाढ़ तक जो भी काम किया है, उस काम की सराहना बिहार के भीतर हुई है और कहीं भी कोई हादसा हो जाए, कोई घटना हो जाए, पप्पू यादव को आप देखेंगे। तो पप्पू यादव ने अपने बूते अपनी ज़मीन बनाई है और वो ज़मीन ऐसे लुट-पुट जाएगी, उसकी ऐसी बेइज़्ज़ती हो जाएगी, अगर इसका तनिक भी भान होता तो वो नहीं जाते। वो राहुल गांधी की नज़र में अपने आप को उस भीड़ में दिखाना चाहते थे जैसे कन्हैया कुमार और ये दोनों राहुल गांधी के होने के नाते वहाँ थे और राहुल गांधी की नज़र में होने के बाद भी चाहते थे कि राहुल गांधी का ट्रैक पर हम भी रहें और इनके दोनों के रहने का मतलब ये था कि तेजस्वी यादव इनको भी अहमियत दे रहे हैं और राहुल गांधी की यह पूरी टीम जो है वो कांग्रेस की तरफ से तेजस्वी यादव के साथ अब बराबर में चल रही है और यह जो बराबर में चल रही है बात ये कहीं से भी ना तो लालू प्रसाद यादव बर्दाश्त कर सकते हैं ना तेजस्वी क्योंकि कांग्रेस की हैसियत बिहार में कुछ भी नहीं है तेजस्वी के कंधे पर ही कांग्रेस को अपनी बैतरणी पार करनी है बाकी जितने भी दल हैं मैं सीपीआई एमएल को छोड़ दूं दीपंकर भट्टाचार्य ने अपना काम किया है उनकी अपनी जमीन है वो हारे जीते लेकिन उनके पास एक तयशुदा एक मुश्त वोट बैंक है और वो 2 सीट हो या 5 सीट या 12 सीटें उनके पास अपने बूते सीटें जीतने का दमखम है लेकिन बाकी दलों के पास ऐसा नहीं है और बाकी दलों में कांग्रेस की बात अगर आप कहें तो पप्पू यादव से कोई दूसरा वजनदार जनाधार का नेता नहीं है कांग्रेस में कहीं नहीं तो कांग्रेस का जो बड़ा नेता है और कांग्रेस का जो यंग स्टार है कन्हैया कुमार जिसको कहा जाता है जिसको राहुल गांधी कह रहे हैं और उनकी यात्रा में राहुल गांधी शरीक होकर के उनकी अहमियत बता गए थे और ये समझा गए थे कांग्रेस नेताओं को कि कन्हैया कुमार आने वाले समय में कांग्रेस में बिहार का चेहरा हैं लेकिन तेजस्वी यादव ने इन दोनों को जनाधार के नेता पप्पू यादव को और आने वाले समय में कांग्रेस का चेहरा कन्हैया कुमार को एक ही झटके में काट के फेंक दिया और उन्होंने कहा कि आप अपने दल के नेता राहुल गांधी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं मेरे लिए नहीं है तो यह पूरा का पूरा जो पॉलिटिकल इवेंट था विरोध प्रदर्शन भी आजकल राजनीति में और चुनावों के आसपास एक पॉलिटिकल इवेंट होता है और इस इवेंट का अगर कोई सुपरस्टार था तो तेजस्वी यादव थे इस इवेंट के आजू बाजू किसी आदमी का हो हल्ला था तो तेजस्वी यादव थे इस पूरे इवेंट के दौरान किसी एक आदमी ने अपनी ताकत अपनी अहमियत अपना जनाधार और अपनी हैसियत अपने साथ खड़े गठबंधन के बाकी नेताओं बाकी दलों के नेताओं को बताई तो तेजस्वी ने बताई वो तमाम नेता चाहे डी राजा हों चाहे दीपंकर भट्टाचार्य हों राहुल गांधी हों बाकी सहयोगी दल के नेता हों उन सबों को एक ही बार में मैसेज गया कि तेजस्वी यादव बहुत मजबूत और बड़े जनाधार के नेता हैं बिहार में अगर किसी की तूती बोलती है तो तेजस्वी की बोलती है और यहाँ टिकटों के बंटवारे में सीटों की साझेदारी में अगर किसी की माननी पड़ेगी तो तेजस्वी की माननी पड़ेगी और उसी हैसियत से उन्होंने कांग्रेस के इन दोनों नेताओं को जो राहुल गांधी के ब्लू वर्ड बॉय हैं दूर कर दिया और ये तस्वीर जो है वो बार-बार कचोटती होगी कन्हैया को भी और पप्पू यादव को भी। पप्पू यादव अपने तेवर के नेता हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वहाँ जहाँ बिहार के सबसे बड़े-बड़े नेता खड़े हैं और राहुल गांधी दिल्ली से चल कर के आए हुए हैं, उस मौजूदगी में पप्पू यादव को इस तरीके से दूर कर दिया जाना और कन्हैया कुमार को पूछ-परख वहाँ लगभग खत्म कर दिया जाना, यह दोनों चीज़ें बहुत कचोटती होंगी और दोनों के लिए ये घोर बेइज्जती वाली बात है और दोनों समझ रहे हैं। पप्पू यादव ज़रूर कह रहे हैं कि मुझे अगर इस तरह का अपमान सहना पड़ेगा तो मैं 10 दफ़ा सह लूँगा। मेरा जो संबंध है वो जनता से है और मैं तो सीमांचल का हूँ, बिहार मुझ में बसता है। ये अपनी दलील है, तर्क है, अपनी झेप को या अपने भीतर जो जो अ, एक एक नश्तर है घुसा हुआ
उसकी तकलीफ को कम करने का। कन्हैया कुमार के साथ भी ऐसा ही है। उन्होंने भी अपने आप को किनारा कर लिया, कुछ बोले नहीं, आराम से निकल गए हैं। लेकिन यह जो समीकरण दिख रहा है, यह समीकरण महागठबंधन के भीतर सभी दलों के लिए एक मैसेज है तेजस्वी की तरफ से कि आपको अपनी हैसियत बिहार में समझनी पड़ेगी और मेरे कहे के मुताबिक आपको चलना पड़ेगा। अगर आप नहीं चलते हैं तो आपका रास्ता आपको मुबारक है। मैं अपने बूते बिहार में अकेले लड़ सकता हूँ। तो यह जो पप्पू यादव और कन्हैया कुमार के साथ सलूक हुआ, वो अच्छा या बुरा ये तो अलग मामला है, बुरा तो है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कांग्रेस और राहुल गांधी को बहुत साफ मैसेज है कि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से हमने आपको 9 सीटें दी थी और अपनी मर्जी से दी थी, या पिछली बार आपको हमने 70 सीटें दे दी थी और उन 70 में से आप 19 सीटें जीत करके आए थे, अब आपके साथ ऐसा नहीं हो सकता है। तो इस तरह की जो लड़ाइयाँ हैं, इन लड़ाइयों में बहुत हद तक मैसेज को समझना बहुत ज़रूरी होता है और मैसेज कई दफ़ा कहे के बगैर नहीं, कहे के ज़रिए नहीं, बल्कि दिखे के ज़रिए चलते हैं, तस्वीरों के माध्यम से चलते हैं। और पटना में, पूरे बिहार में जो विरोध प्रदर्शन था, वो विरोध प्रदर्शन तस्वीरों के ज़रिए यही कहता है कि तेजस्वी यादव, आरजेडी, उन्हीं की अगुवाई में विपक्ष है बिहार में, वही ताकत में है और उन्हीं का जनाधार है, उनके बगैर विपक्ष कुछ भी नहीं है और विपक्ष के जितने भी नेता हैं, उनके साथ चल रहे, उन सबको उनकी ही सुननी और माननी पड़ेगी। अगर ऐसा नहीं है, तो फिर उनके लिए वहाँ संभावनाएँ कम हैं उनकी तरफ से। पप्पू यादव, कन्हैया कुमार, यह दोनों एक उदाहरण हैं तेजस्वी की तरफ से कांग्रेस के लिए और बाकी दलों के नेताओं के लिए। वो किसी और को फटकार करके, दूर करके हटा गए होते तो यह बात ही नहीं होती। उन्होंने उन दोनों को टारगेट किया जो राहुल गांधी के सबसे करीबी और मनपसंद नेता हैं और उन्हीं के ज़रिए उनको जो भी कहना था, समझाना था, वो कह गए, समझा गए। राजनीति में कई दफ़ा ऐसे ही खेला जाता है और इसी को सियासी खेल कहते हैं। पप्पू को भी समझ में आ रहा होगा, कन्हैया कुमार को भी।